आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो हम इसको कुछ उदाहरणों से समझेंगे, इक्विटी बेटर है या म्यूचुअल फंड। हालांकि ये नेवर एंडिंग डिबेट है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बिना लेट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंसेक्स हमारा स्टार्ट हुआ था 1979 से। 1979 में जितनी भी कंपनियां सेंसेक्स में आई, आज कोई भी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगर आपने 1979 में सेंसेक्स में जो भी पैसा लगाया होता या जिस कंपनी में आपने पैसा उन कंपनी में लगाया तो शायद आपका पैसा डूब जाता। लेकिन अगर मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड में, तो 1964 से सारी स्कीमें एग्जिस्ट कर रही हैं म्यूचुअल फंड की और सब अच्छा रिटर्न दे रही है, सब 12-15% का रिटर्न दे रही है। तो इसका वजह सिर्फ ये है कि म्यूचुअल फंड इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वहां आपका नुकसान ही नहीं हो सकता सर, वहां अच्छे पैसे बनते हैं, बट आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और इसमें ब्यूटी इसकी ये कि यहाँ पे न्यू ब्लड सर्कुलेट होते रहते हैं। न्यू ब्लड सर्कुलेट का मतलब ये है कि पैसे के माध्यम से इतना पैसा पंपिंग होता रहता है, जहाँ पे फंड मैनेजर के पास में फ्रीडम रहती है कि वो किस तरह से पैसे को बना के आपको दे। दूसरा रीजन मैं आप लूंगा कि आपके पास में एक लग्जरियस कार है जिसे आप काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं उसको लेके। एक दिन आपके मित्र आपके यहाँ पे डिनर करने के लिए आते हैं। डिनर करने के बाद जब वो घर जाने लगते हैं तो आप अपने ड्राइवर को कहते हैं कि मेरे मित्र को छोड़ के आ जाओ घर पे। ड्राइवर जाता है, छोड़ता है। आते आते एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर बताने से पहले काफ़ी डरा रहता है। आता है, आपको बोलता है कि सर छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। और तो ऑब्वियस सी बात है, साहब को बहुत गुस्सा आएगा, तो साहब उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और उसको ये भी डर रहता है कि नौकरी जा सकती है। मैं अगर यहीं पे एग्जांपल दूं कि शायद साहब का बेटा होता है या साहब के नियर वन डियर वन होते, तो साहब पहला क्वेश्चन नहीं करते कि आपको चोट तो नहीं लगी। तो इंसान की जो प्रवृत्ति है या इंसान का जो बिहेवियर है वो है कि हम अपने आप को कभी सजा ही नहीं दे सकते हैं। हम अपने आप को कभी सजा नहीं दे सकते हैं। तो तीसरा रीजन अगर मैं बात करूं, उसी कार से मैं चालू करूंगा कि जब भी हम अपने कार में बैठने जाते हैं तो क्या हम सेल्फ सर्टिफिकेशन देते हैं अपने आप को कि गाड़ी में टायर प्रॉपर है, गाड़ी में हवा है, बाकी सारी चीजें सब कंडीशन है, अब मैं गाड़ी पे बैठ सकता हूं? तो सर पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि यहाँ पे सेबी के बनाए नॉर्म्स होते हैं। सेबी के बनाए नॉर्म्स पे फंड मैनेजर काम करता है। अगर इस स्ट्रक्चर में इस तरह से उसको काम करना आता है, ये कहीं पे भी कोई भी छोटी चीजें मिस होती है तो सेबी उस पर फाइन करता है। फंड मैनेजर की जॉब जाने की डर रहता है, इवन फंड मैनेजर को फाइन लगती है और ब्लैकलिस्ट होता है वो। और फंड मैनेजर हाईली एजुकेटेड है, हमसे आपसे हाईली एजुकेटेड है जो बंदा हमारे लिए काम कर रहा है ना कमाल की चीज। चौथी बात मैं करूं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में एमआरएफ का एक शेयर्स लेना है जिसका प्राइस लगभग शायद 84,000 के लगभग होगा, तो आपको 84,000 एमआरएफ के एक शेयर्स को खरीदने में लगना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरी तरह आप म्यूचुअल फंड में देखें तो म्यूचुअल फंड में आपको 500 रुपए में एमआरएफ टाटा बिरला अंडानी जैसी टॉप कंपनियों के शेयर्स आ जाते हैं, सिर्फ 500 रुपए में। ये इतना चेंजेस कैसे होता है? उसकी वजह यह है कि फंड मैनेजर लार्ज चंक ऑफ मनी से क्या होता है, बहुत सारे शेयर्स एमआरएफ के और टाटा बिरला अडानी की खरीद लेता है और उसको यूनिट में कन्वर्ट कर देता है और वो आपको 500 रुपए में अवेलेबल होता है। तो आप समझिए कि कितना डाइवर्सिफाई होता है म्यूचुअल फंड, है ना कमाल की चीज। तो इस तरह से हम अगर अब देखे जाए तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। हम इन 4 रीजन से पाए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है नॉर्मल लेमैन जैसे इंसान के लिए, हमारे आप के लिए। सो थैंक यू।